राजीव, आपने पूछा है वतन और वेतन क्यों। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें यह समझना चाहिए कि भारतीय सेना किन मुद्दों पे बनी है, किन सिद्धांतों पे बनी। क्या वो सिद्धांत पैसे के हैं या नाम नमक निशान के हैं? तो मेरा यह कहना है कि आप नाम नमक निशान के लिए आइए, अपनी पहचान के लिए आइए, एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आइए। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कारगिल में अगर एक जवान लड़ाई में आगे गया था तो क्यों गया था? क्या वो पैसे के लिए लड़ने गया था? वो अपने साथियों के लिए लड़ने गया था, अपनी बटालियन के लिए लड़ने गया था, अपनी मिट्टी के लिए लड़ने गया था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप आते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए मत आइए, आप हमेशा इन मुद्दों को भी साथ में लाइए और ये आपके अहम मुद्दे होने चाहिए। अगर आप इन मुद्दों के साथ आएंगे तो आप सबके साथ में शरीक होंगे, सुख दुख में शरीक होंगे और आपकी एक टीम के पार्ट बनेंगे। अगर आप वेतन के लिए आएंगे तो आप अपने आप टीम के पार्ट नहीं बनेंगे और हमें आपको अपने सिस्टम से अलग करना पड़ेगा। तो जनरल साहब ने कहा है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने, उनका कहना है कि आर्मी में आना है, नाम नमक निशान के लिए आना है, वेतन, सैलरी और सुविधाओं के लिए नहीं आना है। बात तो इनकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या जवान ही नाम नमक निशान के लिए आएंगे, वेतन और सैलरी के लिए नहीं आएंगे? अधिकारी इसमें नहीं आएंगे इस स्कीम में, क्योंकि अग्निवीर स्कीम जो लागू की गई है केवल जवानों के लिए लागू की गई है। क्या अधिकारियों के लिए अगर अग्निवीर स्कीम लागू की जाती तो क्या ये स्वीकार होती जनरल साहब को? नहीं स्वीकार होती, क्योंकि जवानों के लिए अग्निवीर स्कीम लागू की गई है। एक पत्रकार ने इनसे पूछा क्या सैलरी और वेतन के लिए जवानों को नहीं ध्यान देना चाहिए, तो जनरल साहब ने कहा कि नाम नमक निशान के लिए आना चाहिए, देश में देश की सेवा के लिए आना चाहिए। अग्निवीर जो आते हैं, सेना में जवान की भर्ती होती है, वो गरीब परिवार से आते हैं। उनका पिछला जो बैकग्राउंड है, उनके पीछे जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी उनके पास होती है। क्या 4 साल में वो सेना से जब रिटायर हो जाएंगे तो उनको ना तो सुविधाएं मिलेंगी, ना उनको कोई फैसिलिटी मिलेगी, ना दवाई ECHS की सुविधा मिलेगी, ना रिटायरमेंट के बाद मेडिकल की सुविधा मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी। सिर्फ अधिकारी और नेता को छोड़ दें तो किसी को देश में पेंशन का हक नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्या अधिकारियों के लिए अग्निवीर योजना लागू की जाती तो क्या स्वीकार होती? आप लोग कमेंट जरूर करें। अग्निवीर योजना से जवानों का जो 4 साल का सिस्टम है उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। बाकी सेना से किसी को दिक्कत नहीं है, सभी नाम नमक निशान के लिए आते हैं और देश की सेवा भी करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत वही आ जाती है कि जब उनके परिवार को दिक्कत रहेगी तो सेना को भी सोचना चाहिए और सेना को भी ये देखना चाहिए, अधिकारी जब पेंशन ले सकते हैं तो जवान भी पेंशन के हकदार हैं। ECHS की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी के रिटायरमेंट के बाद हकदार होने चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।